गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड विदाउट एम्पियर्स लॉ। हम लोग एम्पियर लॉ का यूज नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इट्स सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट लेते हैं। और आप लोग जानते हो कि जो सोलिनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई टोटल लेंथ एल होता है। तो यहाँ पर जो एक dx एलिमेंट लिया है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें है dn टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है dn, देन नंबर ऑफ टर्न्स है dn और dn किसके इक्वल होगा, ये होगा पर यूनिट लेंथ इनटू dx विड्थ dx। तो dn हो गया स्मॉल n इंटू dx। हम जानते हैं कि db और ये जो स्मॉल जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, क्या आप ये स्मॉल एलिमेंट को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि एक हल्का सा लूप सा दिख रहा है आपको, कि ऐसे लूप सर्कल में जिस तरीके से, और ये लूप के कारण एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। जो डीबी होता है या बी होता है एक्सेस पे कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 NIA अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एरिया होता है। तो इसी को यूज करता है कि एक्स एलिमेंट पे एक्स से डीएक्स एलिमेंट या डीएन लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये हो गया, बट डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n कितना नंबर ऑफ लूप है dn आई, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी जो सर्कल जो बन रहा है लूप या जो रिंग बन रही है उसका एरिया है यहाँ पर, ये रेडियस कितनी है आर है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डी बी इट्स बिकेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 dn कितना बन गया एन डी एक्स आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब इसमें क्या होगा, ये पाई से पाई को कट कर लेते हैं, ये 2 से कट कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को नीचे वापस पुट करते हैं एक बार, या इसमें आगे ही फ्रंट साइड में पुट कर लेता हूं मैं। इट बिकेम म्यू नॉट अपॉन 2 NDX आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू dx, बट ये थोड़ा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे सी ट्रिक्स लगाते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर एंगल एंगल वाला कंसेप्ट लेते हैं। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये जो एंगल है ये डी थीटा एंगल है। इसमें जो एंगल कितना है डी थीटा एंगल है, और ये डी थीटा एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये अगर मैं एंड टू एंड पॉइंट पे बात करूं तो इसका जो एंड पॉइंट है वहां पर इसके हॉरिजॉन्टल से इसके जो एक्स जो ले रहे हैं यहां से बन रहा है इस तरीके से एंगल थीटा 1। और ये जो लास्ट वाला जो एंगल जो मान लो इतनी लेंथ आएगा, तो इस पे ये एंगल बन रहा होगा थीटा 2। अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं थोड़ा नीचे एक और बार डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्या था, इस तरीके से हमने एक सोलिनॉइड थी जिसके इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने छोटा सा लूप लिया इस तरीके।
अब इस लूप को मैंने यहां पर एंगल ले लिया डी थीटा, कितना ले लिया एंगल डी थीटा। और जो लास्ट टू एंड एंगल हो गए, मैं यहां से ये फर्स्ट एंगल होगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ये तो हो गया थीटा 1, और यहां से लास्ट एंगल जो बनेगा ये एंगल हो गया, ये जो लास्ट वाला जो एंगल है, लास्ट वाले जो लेंथ पे है ये वाला, ये एंगल जो बन गया थीटा 2। अब हमें क्या करना है, यहां पे लेना है हमें टेन थीटा, क्या लेना है टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इज बिकेम आर बाई एक्स, टेन थीटा कितना हो गया आर बाई एक्स। ये जो लेंथ है ये आर है और ये एक्स है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स। एक्स कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू आर बाई टेन, वन अपॉन टेन थीटा इज बिकेम कोट थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स बिकेम हो गया माइनस आर कोट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो डी बी बिकेम हो गया म्यू नॉट अपॉन टू, एंड डी एक्स बिकेम क्या हो गया माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू आई करंट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा पावर होल 3/2। इसको रीअरेंज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन टू एन, ये हो गया माइनस, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और आई इंटू आर क्यूब, ये हो गया अपना आर क्यूब। अपॉन में आर कॉमन लिया तो ये हो गया आर क्यूब वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, देन dB is equal to dB, it became mu naught upon 2 n minus cosec square theta and d theta अपॉन इंटू आई अपॉन वन प्लस कोड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पावर कितनी चल रही 3/2, वन प्लस कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3/2 हटाओगे तो क्या बनेगा कोसेक क्यूब थीटा। तो अब कोसेक क्यूब थीटा में ये कोसेक स्क्वायर थीटा से ये कट गया एक बार, तो क्या बचा यहां पर ये म्यू नॉट अपॉन टू एन डी थीटा, और माइनस भी है इंटू आई अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू एन आई डी थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा, इट बिकेम साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा डी बी इज इक्वल टू माइनस, तो रहेगा म्यू नॉट बाई टू एन आई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, साइन थीटा इट बिकेम वन अपॉन कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। लिमिट हम पुट करेंगे, कोस लिमिट पुट करेंगे कोस थीटा वन से थीटा टू।
तो ये बिकेम हो जाएगा, अगर हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो फाइनल जो आंसर है मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई एन, थोड़ा सही लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इस तरीके से सोलिनॉइड है, और यहाँ पर हमारा जो एंगल है ये वाला ऐसे, और इस तरीके से। तो ये वाला एंगल तो है थीटा 1, और ये एंगल हो जाएगा थीटा 2। अब फॉर्मूला तो सर वैसा नहीं आया। अब आप देखिए, जो सोलिनॉइड हम कंसिडर करते हैं वो इनफाइनाइट लेवल पे कंसिडर करेंगे। तो थीटा 1 इज इक्वल टू होगा आइडियल सोलिनॉइड के लिए कितना होगा 180 डिग्री, और थीटा 2 होगा 0 डिग्री। तो कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा 2 की वैल्यू होगी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो माइनस माइनस +1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बी कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई, जो आइडियल सोलेनॉइड का क्या होता है आंसर होता है। ये हमने एम्पेयर्स लॉ यूज नहीं किया, विदाउट एम्पेयर लॉ हमने ये बताया। बाकी हम लोग कई बार आपके ये दे रखा होता है बुक्स में कि म्यू नॉट अपॉन टू एन आई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा कि विदाउट एम्पेयर्स लॉ को यूज करके हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।